नमस्कार साथियों। तो आज है 4 मार्च 2026। दोस्तों, कल रात से ही जो एक्सपेक्टेशन था उस हिसाब से आज हमें मार्केट देखने को मिला। बल्कि मैं तो आपको ये भी कहूंगा, आज मार्केट सेकेंड हाफ में बहुत बढ़िया हो गया। मतलब कल रात में आई थिंक कि मैं भी आपको कहा था कि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे पिट सकता है, 24,100, 23,900 इतना, क्योंकि रात की माहौल काफी खराब था। उसके बाद सुबह होते होते माहौल में थोड़ा सा आप कह सकते हो इंप्रूवमेंट हुआ। जबकि अगर आप देखेंगे आज निफ्टी 50 फर्स्ट हाफ थोड़ा स्ट्रगल किया जरूर, इवन ओपनिंग भी दिया काफी नीचे, 24,388 पॉइंट। देखिए, गिरावट तो होना तय था, अब सवाल उठता कि कहां तक गिरता। यही चीज आपको मैं कल रात की 10:30 की वीडियो में कहा था। तो उस हिसाब से ओपनिंग हमें देखने को मिला 24,388 पॉइंट पे ओपन जहां पे हुआ। उस टाइम भी एकदम से इंटरडे लो टच किया आज के 24,305 पॉइंट पे। फिर अगर आप मार्केट की मूड को ऑब्जर्व करेंगे, फर्स्ट हाफ थोड़ा फ्लैट था। फर्स्ट हाफ में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ। मूवमेंट हुआ है 12:30-1 बजे के बाद। निफ्टी 50 24,500 को रिक्लेम किया, फिर 24,602 पॉइंट पे इंटरडे हाई टच किया। फिर थोड़ा सा वहां पे क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग फिर से शुरू हुआ, 24,500 के नीचे पहुंचा। और क्लोजिंग मैं कहूंगा कल रात में जो लग रहा था कि बहुत बुरी तरह पिटेगा, उतना पिटा नहीं है, बट पिटा जरूर है 24,480 पॉइंट पे, अराउंड 1.55% गिरावट के साथ। वैसे दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि आज आपका पोर्टफोलियो कितना गिरा। जो भी आपका स्टेटस है पोर्टफोलियो की, कमेंट करके बताइए। अच्छा, दूसरी तरफ बैंक निफ्टी की सेम हालत है। बैंक निफ्टी भी आज काफी नीचे ओपनिंग, जो कि लग भी रहा था 58,447 पॉइंट पे। शुरू में थोड़ा स्ट्रगल किया, फर्स्ट हाफ आप देख ही सकते हो। उसके बाद सेकेंड हाफ में निफ्टी 50 की तरह बैंक निफ्टी भी एकदम से रिकवर किया, 59,000 के ऊपर बीच में पहुंच गया था, वहां पे रेजिस्टेंस फेस किया। और बैंक निफ्टी अल्टीमेटली क्लोजिंग दिया 58,755 पॉइंट पे, लगभग 1.81% गिरावट के साथ। अच्छा, बाकी सेक्टर की क्या हाल है आइए देख लेते हैं, उसके बाद हम मेन कॉन्टेक्स्ट पे चलेंगे। आज आईटी सेक्टर के अलावा सारे सेक्टर गिरा है। एमएनसी सेक्टर 2.5% के ऊपर गिरा, सीडीटीआई सेक्टर गिरा है, मेटल सेक्टर 4% क्रैश किया, पीएसयू सेक्टर मतलब सॉरी पीएसयू बैंक आज 3% को गिरा है, पीएससी सेक्टर मतलब सरकारी कंपनी के सेक्टर 2.5% के ऊपर गिरा, फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी 1-1.5% के बीच गिरा, मीडिया सेक्टर 3% गिरा, रियलिटी सेक्टर 3% गिरा, सर्विस सेक्टर 1% के ऊपर गिरा, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर भी 2% के करीब करीब गिरा, सीपीएसई सेक्टर 1.5% गिरा। आईटी सेक्टर खास करके जो बड़े आईटी कंपनी में देख रहा था, इन्फोसिस वगैरह सब पॉजिटिव में। अच्छा, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कारण है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कारण है, आगे अब मैं आपको दिखाऊंगा। आईटी सेक्टर जो आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, ये काफी शॉकिंग है। एफएमसी सेक्टर आज 1.5-2% की गिरा, ऑटो सेक्टर भी 2.5% के करीब करीब गिरा, कंजप्शन सेक्टर भी लगभग 1.5% की करीब करीब गिरा, बैंक निफ्टी तो गिरा ही है, एनर्जी सेक्टर भी क्या दो की। देखिए, सिंपल बात, ये कोई शॉकिंग बात नहीं है, एज पर एक्सपेक्टेशन आज पूरा माहौल था। अच्छा, बाकी बात करें गोल्ड की फ्यूचर, ये भी फैक्ट है कि गोल्ड की फ्यूचर देखिए कल जहां पे क्लोजिंग दिया था, देखिए कल इंडियन मार्केट क्लोज था, तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम कैलकुलेट करेंगे परसों के हिसाब से। तो परसों कितना था, अराउंड याद कीजिए $5,500 पर आउंस के आसपास पहुंच गया था, 5,000 अराउंड $400 पर आउंस। तो उस हिसाब से आज आप देख सकते हो यहाँ पे दिख तो रहा है कि 1.60% गेनिंग, बट परसों की जो हमारे गोल्ड की ईटीएफ म्यूचुअल फंड क्लोजिंग दिया था उस हिसाब से आज गिरा है। तो जिस वजह से आज गोल्ड की ईटीएफ में गिरावट हुआ, अदरवाइज गोल्ड की प्राइस थोड़ा सा रिकवर भी किया, मतलब कल रात में जहां पे था वहां से रिकवर कर गया। सेम सिल्वर की प्राइस भी हमने देखा, हमारे जो मार्केट आखिरी बार क्लोजिंग हुआ था उस टाइम पे याद कीजिए सिल्वर की जो फ्यूचर कहां पे था, ऑलमोस्ट 95-96 डॉलर पर आउंस में चल रहा था। तो उस हिसाब से आज हमें गिरावट देखने को मिला है ना। तो जिस वजह से आपके पास अगर सिल्वर की ईटीएफ है या गोल्ड की ईटीएफ है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो काफी गिरा है आज की डेट में। भाई देखो, मैं तो कहूंगा आज जो इंडियन मार्केट गिरा ना भाई, ये कुछ भी नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एशियाटिक मार्केट आज बहुत बुरी तरह पिटा है, बहुत बुरी तरह पिटा है। ये मैं आपको एक एक डेटा दिखाता हूं। जैसे कि आप देखिए देखिए कल रात में मैं आपको 12 बजे की वीडियो में भी दिखाया था कि जो यूएस मार्केट है शुरू में जितना खराब था ना, चाहे डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक की बात करें, बाद में बहुत रिकवर कर गया था, बहुत रिकवरी, मतलब आप सोच नहीं सकते, 1.5 से 2% रिकवर किया। शुरू में 2.5% गिरावट था, डॉ जोन्स क्लोजिंग दिया 0.83% नीचे में, नैस्डैक का भी सेम हालत है। और यहाँ पे जो सेकेंड हाफ में आज इंडियन मार्केट में जो रिकवरी दिख रहा है ना इस सेकेंड हाफ में, इसके पीछे कारण भी यूएस की फ्यूचर्स है। ये देखिए, ये देखिए, ये डॉ जोन्स की फ्यूचर में आपको दिखा रहा हूं, सुबह यहां पे ओपन हुआ था, फिर एकदम से यहां तक रिकवर कर रहा है, अभी ग्रीन में आपको दिख रहा है। और दूसरी तरफ नैस्डैक की फ्यूचर भी आप देख लीजिए, देखिए नैस्डैक की फ्यूचर यहां पे ओपन हुआ, फिर एकदम से अभी रिकवर कर रहा है, पॉजिटिव में अभी।
तो आशा रखता हूं कि देखिए आज रात में अगर यूएस मार्केट रिकवर कर गया ना, तो कहीं ना कहीं दोस्तों कल उम्मीद तो है, मतलब बृहस्पतिवार के दिन मार्केट रिकवर होने की। लेट्स सी अब क्या होता है। अच्छा, दूसरी तरफ देखिए ये भी फैक्ट है, कल तो पूरा का पूरा दिन हमने क्या देखा था, जो ब्रेन क्रूड की प्राइस भारत खरीदते हैं उसका प्राइस चल रहा था $80 पर बैरल। मोस्टली टाइम उतना ही था, 80 81 की रेंज में था। अभी आप देखिए $78.73 पर बैरल पे चल रहा है। तो ऑयल प्राइस भी थोड़ा सा घटा है, तो उसका भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट हमें देखने को मिला, जिस वजह से सेकंड हाफ में मार्केट एकदम से रिकवर किया। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन मोस्ट इंपॉर्टेंटली कल कहां पे था याद कीजिए, कल मोस्टली टाइम मतलब सुबह सुबह या दोपहर को 92.5 लाइफ टाइम लो पे चल रहा था। अभी अगर आप देखेंगे 92 के आसपास ही है, जस्ट 92 आप कह सकते हो, मतलब प्राइस गिरा है, वैल्यूएशन इंक्रीज हुआ। अब दोस्तों जो आपको मैं शुरू में कह रहा था कि देखिए आज इंडियन मार्केट बहुत अच्छा था, सीरियसली कह रहा हूं, क्योंकि आज एशियन मार्केट उतना अच्छा नहीं था। मैं आपको दिखाता हूं कि ये देखिए जापानीज मार्केट आप दिख रहा है, टीपीएक्स वगैरह सब देखिए 3.5-4% की रेट में पिटा है। ये देखिए निक्काई, टीपीएक्स, ये देखिए 3.5% 4% की रेट में पिटा है। ये देखिए आपके चाइनीज मार्केट 1% करके गिरा है। हांगकांग की मार्केट देखिए 2%, 1.5%, 3% तक भी गिरा है। साउथ कोरियन मार्केट भाई आज बुरी तरह मतलब गिरा। ये बहुत गलत बात होगा, सीरियसली कह रहा हूं, क्रैश भी बहुत गलत बात होगा, क्योंकि एक दिन में 14% गिरता है। ये देखिए आपको इसका नाम भी दिखा, ये देखिए कॉस्डेक्स दिख रहा है ना, कॉस्डेक्स 14% गिरा है। TRX 100 12% गिरा, कॉस्पाई 12% गिरा। ये सारे टॉप इंडेक्स है। हाँ ये भी फैक्ट है कि जो एशियन मार्केट है ना, आपके क्या कहते हैं, साउथ कोरियन मार्केट पिछले एक साल पे काफी चला भी है, 100% करके ऊपर रिटर्न दिया है, तो जिस वजह से पिटा भी ज्यादा है। साउथ कोरियन मार्केट आज बहुत गिरा है, मतलब कह सकते हो एकदम धूल के साफ कर दिया पूरा। इंडियन मार्केट तो आपके सामने ही है। ताइवानिश मार्केट भी आप देखिए 4% के रेट में गिरा है, 4% की रेट में। तो इंडियन मार्केट के सामने, मतलब इंडियन मार्केट इसके सामने कुछ भी नहीं है। ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी आप देखिए 2% के अराउंड रेट में गिरा है। खचरा भी आज गिरा है। न्यूजीलैंड की मार्केट भी आप देखिए नीचे था। मलेशियन मार्केट भी नीचे था। इंडोनेशियन मार्केट 4.5% की रेट में गिरा है। सिंगापुर मार्केट 2% के ऊपर पिटा। थाई मार्केट 5.5% के रेट में गिरा है। तो दोस्तों समझ आ चुका है कि आज इंडियन मार्केट मैं कहूंगा एशियाटिक मार्केट के साथ अगर हम कंपेयर करें बहुत अच्छी पोजीशन पे था। और कल रात से ही देखिए मोस्टली लोग को कंफर्म था कि भाई आज मार्केट पिटेगा, तो लोग उस हिसाब से आज मेंटलिटी बना लिया था। जिस हिसाब से मैं कहूंगा ठीक है, जो हुआ है हो चुका, अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। आइए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल अपडेट है, एक एक करके शेयर करूंगा, बट उसके पहले आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक भी करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए, तुरंत अपडेट पाने के लिए। और दोस्तों याद रखिएगा देखिए आज की डेट में अपडेटेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगी इस चैनल पे, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब कल मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, माहौल कैसा हो सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी की डिटेल में एनालिसिस, रेजिस्टेंस सपोर्ट, अगर गिरा तो कहां तक गिरा, रिकवर किया तो कहां पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, और साथ में आज पूरे दिन की शेयर मार्केट की अपडेट एक इकट्ठा करके दे दूंगा। मिस मत कीजिएगा आज रात की 10:30 की वीडियो, ठीक है। और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। भाई देखिए जियोपॉलिटिकल अपडेट तो है, पर उसके साथ साथ आज भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट है, जिसे हम कहते हैं सर्विस पीएमआई डेटा। तो इस बार हमने देखा मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई तो पिछले महीने के हिसाब से बेटर था, बट फोरकास्ट को मिसमैच किया। बट सर्विस पीएमआई दोस्तों दोनों ही सेगमेंट को मिसमैच किया, मतलब प्रीवियस मंथ पे था 58.5, फोरकास्ट आया था 58.4, लगभग उतना ही, बट एक्चुअल डेटा 58.1, बहुत नीचे नहीं है बट स्टिल थोड़ा नीचे है, मिसमैच किया है, 58.1 पे आया है। ये आज की एकदम ताजा अपडेट मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। सो देखना होगा कि आगे क्या होता है। सर्विस सेक्टर थोड़ा सा वैसे भी स्ट्रगल कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे देखिए मनी कंट्रोल वालों ने कुछ फैक्टर मेंशन किया, कि कुछ रीजन मेंशन किया जिस वजह से सेंसेक्स निफ्टी 50 सेकंड अब एकदम से स्पाइक कर गया, मतलब रिकवर किया है। अच्छा, तो सबसे पहला फैक्टर मेंशन किया है वैल्यू बाइंग को। भाई देखिए वैल्यू बाइंग एक अच्छा जेन्युइन रीजन हो सकता है, बट स्टिल मैं कहूँगा यहाँ पे जियोपॉलिटिकल जो डेवलपमेंट है वही मेन कारण है। और जिस वजह से हमने देखा कि दोपहर को एक्चुअली जो हमारे डॉ जोन्स और नैस्डैक की फ्यूचर है वो भी रिकवर किया। कुछ टेक्निकल फैक्टर मेंशन किया, और आखिरी जो तीसरा फैक्टर मेंशन किया है आपकी क्रूड इंप्रूवमेंट, जो अभी हमने देखा कि कल मोस्टली टाइम $80-82 पर बैरल पे चल रहा था, आज
अराउंड 78-79 डॉलर पर बैरल पे आ चुका, मतलब ऑयल प्राइस भी थोड़ा सा गिरा है, ठीक है। अच्छा अब आ जाइए जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए ईरान पे जो सुप्रीम लीडर था खेमेनी, उनकी मौत हो चुका है। अब सवाल उठता है कि नेक्स्ट सुप्रीम लीडर कौन बनेगा, कोई ना कोई किसी ना किसी को तो बनाना पड़ेगा। अब यहां पे दोस्तों जो खबर मिल रहा है कि मोज्तबा खमेनी ये व्यक्ति कौन है, ये दोस्तों जो खमेनी है उनका ही बेटा है, जो आयतुल्ला अली खेमेनी उनका ही बेटा है, उनका नाम है मुज्तबा खेमेनी, नेम्ड ईरान न्यू सुप्रीम लीडर ऑल अबाउट अली खमेनी सन, जो मतलब आयतुल्ला खमेनी की बेटा है, हु हैज अशेम्ड वेल्थ ओवर 100 मिलियन यूरो। तब सूत्रों के हिसाब से जो अगला सुप्रीम लीडर होगा मुज्तबा खेमेनी, ठीक है। यह इस व्यक्ति की तस्वीर यहाँ पे आप देख सकते हो। ये एकदम लेटेस्ट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट आपको मैं दे रहा हूँ। अब देखिए जंग को मैं क्या कहूँ, जंग तो चल ही रहा है, उसमें कुछ नया बात नहीं है। कभी ईरान की तरफ से अटैक हो रहा है गल्फ नेशन पे जहाँ जहाँ पे यूएस की बेस है, कभी इजराइल की तरफ से हमला हो रहा है, कभी वही यूएस की बेस से ईरान के ऊपर हमला चल रहा है, तो उसमें कुछ नया बात नहीं है। और जंग होगा तो ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट होगा, मार्केट पिटेगा। तो यहाँ पे देखिए जो वाइटल अपडेट आ रहा है कि अभी जो न्यू सुप्रीम लीडर बन सकता है मुज्तबा खमेनी, पर उसके साथ साथ दोस्तों इजराइल ने भी चुनौती दे दिया। इजराइल ने क्या कहा, देखिए ये एकदम ताजा जानकारी आपको मैं दे रहा हूं। इजराइल वॉर्न ईरान्स नेक्स्ट सुप्रीम लीडर विल बी अ टारगेट फॉर एलिमिनेशन। तो देखिए इजराइल और यूएस ने सबसे पहले तो आयतुल्ला अली खमेनी उनको मार दिया, उसके बाद हमने ये भी देखा उनके मतलब एकदम तुरंत बाद जो नेक्स्ट लीडर आया था उनको भी मार दिया। ये बहुत कम लोगों को पता है, जो खेमेनी के बाद एक और लीडर आया था कुछ 1-1.5 दिन के लिए, उसको भी एलिमिनेट कर दिया। अब अभी इजराइल की तरफ से ये थ्रेट किया है कि अगला जो सुप्रीम लीडर बनेगा ईरान की, उसको भी हम एलिमिनेट करेंगे। मैं आपको थोड़ा आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूं तो आपको बेटर क्लैरिफिकेशन यहाँ पे मिलेगा। देखिए क्या कहा, इजराइल डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कैट्स इनका नाम है, ऑन वेडनेसडे मतलब आज की डेट में डिक्लेयर्ड व्हाट whoever is chosen as Iran next supreme leader will be a target for elimination, उसको ही टारगेट किया जाएगा। एस्केलेटिंग रेटोरिक डे आफ्टर इजराइल किलिंग अली खमेनी, मतलब आयतुल्ला अली खमेनी की मौत के बाद, इन अ स्ट्राइक दैट ट्रिगर वाइंडिंग रीजनल वॉर। अब देखता होगा मतलब अब देखना होगा कि ये जंग किस तरफ जाते हैं या कब तक ये चलता है। बट देखिए यहाँ पे एक ही बात कहूँगा, ये कहीं ना कहीं भारत के साथ साथ जितने भी एशियाटिक देश है ना उनके लिए काफ़ी नुकसानदायक हो रहा है, क्योंकि मेनली ईरान ने क्या किया है कि वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मैं आपको कल भी कहा था उसको ऑफिशियली सीज कर दिया, बैन कर दिया। मतलब कह सकते हो कि वहाँ पे कुछ भी ट्रेड नहीं हो रहा है और वहाँ पे बहुत सारा जो जहाज है, शिप है, वेसल्स है, वो अटका पड़ा है और जिस वजह से ऑयल प्राइस स्पाइक कर रहा है। हाँ रशिया ने भारत को ऑफर किया, ये अच्छी बात है कि आप अगर वहाँ से खरीद नहीं सकते तो हमारे से खरीद लीजिए, पुराने कस्टमर्स है, ठीक है हम खरीद लेंगे, वो अलग बात है। बट स्टिल नुकसान तो होगा ना, क्योंकि ऑयल प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगा, जीडीपी पे असर पड़ेगा। अब देखना होगा क्या होता है। सो टाइम टू टाइम आपको मैं जानकारी दे दूंगा अगले अपडेट, ठीक है। बाकी दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन डाउट है कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।